ओम शांति। आज के साकार मुरली 8 जनवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। ज्ञान रत्न जखन धारण हुए जाबे तारपरे बाबा बोलें हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले, सबाई जनी हेल्थ वेल्थ प्राप्त करते पारे। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? कोनो मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। उत्तर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। जो आत्मा को निर्लेप मानते वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? जे आत्मा के निर्लेप बोले दिलो तारपरे कोनो लेपे लागे ना, से किभाबे इंजेक्शन लगाबे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसे ज्ञान योग की दवाई देते जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते। गीत, यह वक्त जा रहा है जो लौट के आना नहीं है। ओम शांति। यह किसने कहा वक्त जा रहा है? कि बाकी थोड़ा समय है, बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। सुख है ही सुख धाम में, कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? बाबा जब लेने के लिए आए हैं तो क्यों रुके हैं? दुख धाम में क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम के भक्तियों से अथवा इस पुरानी शरीर से क्यों दिल लगी है? हम आए हैं तुमको सुख धाम में ले चलने लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो काग बिष्टा समान है, इसीलिए उसका संन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुख धाम का साक्षात्कार हुआ है। यह पढ़ाई है सुख धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। पढ़ाई है सुख धाम के लिए, लेकिन इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प है दुख। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, इस 20 की लेन देन छोड़ दो, 20 का लेन देन बंद करो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते।
हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं हो सकती। यहाँ यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलता। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। गवर्नमेंट को भी समझाना है कि जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। वह तो क्या होगा, यह तो आधा कल्प से चली आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने यह कॉम्बाइन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं, ऐसे खोलो तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। बाकी यह बीमारी आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से शुरू हुई। आगे तो वैद्य की दवाई थी, अब तो अंग्रेजी दवाई बहुत निकली है। यह है ही अविनाशी सर्जन, बाबा होइलेन अविनाशी सर्जन, जो अविनाशी दवाई देते। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्मा को, इंजेक्शन टा लगाए आज तक, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप। तो तुम समझाओ, उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है। यहाँ तो खर्च की कोई बात नहीं, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होंगे तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटे खोलेंगे। गवर्नमेंट कितना खोलती है, आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेंसस रखते हैं, 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है। आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पैसा नहीं है। उसमें खर्चा की कोई बात नहीं, कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखना नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती हैं। बाप कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं।
क्योंकि तकदीर में नहीं है, भाग्य ना थकले किछु करा जाए ना। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से, बाप स्वर्ग की बादशाही देने आया है। हीरे ज्वारत के महल मिलेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सतयुग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते तो उद्घाटन कराते। बाप कहते, मैं स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बने हो, यह नई बात नहीं। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसीलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उसमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप उठाते। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते। तीसरा नेत्र भी बाबा देते, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को किसी को भी पता नहीं। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है। तुम जानते हो अभी सबकी कयामत का समय है। आगे आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बन आया हूँ, तुम पांडव सेना हो ना। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, वह जन्म जन्मांतर करते आए हो। अब रूहानी तीर्थ इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता। बाप कहते मुझे याद करो, रात को भी जागकर मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो। तुम नज़दीक आते जाएंगे। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा पर तत्पर हो, इसमें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र होते तो औरों को पवित्र बना न सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिर में रहते, नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते और उनको स्नान आदि भी कराते, परंतु वह पतित बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते, वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं तो उनके हाथ लगाने नहीं देते। ब्राह्मणों को माना बहुत है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाप कहते, बाप आकर समझाते। अच्छे अच्छे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वह है जो 21 जन्म का उद्धार करते। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उसके माँ बाप भी होंगे। यह माँ बाप सिखलाते हैं 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बन सकती। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था। अब तुम बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश कराया और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते।
यह है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं, यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाता, नज़दीक में है। यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यह कहते मेरा यह एक बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। अब बाप कहते हैं तुम जानते हो अपने जन्मों को नहीं। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाते। कोई तो धारण कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते, जो श्रीमत पर नहीं मानते वह ऊंच पद नहीं पाते। बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आया है। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं, यह दुख धाम है। फिर जाएंगे सुख शांति धाम और सुख धाम में। वह बुद्धि में सुदर्शन चक्र चलता रहे और पवित्र रहो तो वंडर है। तुम कल्प पर विजय प्राप्त करते हो, वहाँ तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। जैसे सरफ पुराना खाल छोड़, वैसे तुम भी खाल बदली करते हो। यह अवस्था यहाँ बननी है। बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सरफ का मिसाल वास्तव में सन्यासी भी दे सकते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी पवित्र मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते जिसको मिसाल है, वह भी कल्प यह भी कॉपी करते। जीवन मुक्ति में दोनों हो जाता। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते। अब बाप कहते हैं चलो वापिस। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में कोई की याद आई तो पुनः जन्म तो लेना ही है। यह है याद और याद से हेल्थ। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इससे पैसे बर्बाद करना, भटकना आदि की क्यों दरकार है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, तुम यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते तो तुमको बहुत फायदा होगा।
जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उदाहरण करना। गरीब तो वर्षा लेते। बाकी जो करोड़पति उनके लिए कहते हैं किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लुटेगा, पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खलास हो जाएगा। क्यों न विनाश के पहले कुछ कर ले तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। नींद तो चक्र लगाता, नदियाँ तो चक्र लगाती रहती, बाकी ब्रह्मपुत्र तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं, पानी की गंगा पावन कैसे बनाएगी। वह कोई मेले नहीं, यह है सच्चा मेला जबकि जीव आत्मा परमात्मा से मिलती। तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह कोई मेला नहीं है, यह है सच्चा मेला जबकि जो आत्माएं परमात्मा से मिलती। तब है नहीं तो पढ़ाई है कैसे। उसको शिव भगवानोवाच कहा जाता। जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते सन्यासी को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज दी है, उनको नॉलेज देने वाला कौन, ज्ञान का सागर। तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होता है। द्रौपदी ने पुकारा, सहन करते करते 21 जन्म के लिए निरोग होने से बच जाती। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते नहीं। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वत खो गई है, इसीलिए इन सब का विनाश होना है। जिसको वर्षा लेना होगा ले लेंगे। बाप को कई बच्चे कहते हैं बाबा को कई बच्चियां कहती है हम गरीब घर में होते तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकालने की देरी नहीं। बाबा को कोई बच्चियां कहती हम गरीब घर में होते तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सृष्टि चक्र उतरनी पड़े। बाबा कहते वर्षा ले लो। मनुष्य मरने से दूर नहीं मनुष्य मरने में देरी नहीं लगाते। आफत आदि बहुत है। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है कि यहाँ ही गोते खाना है। मन मना भव मध्या जीवा भव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देता है। बाप कहते हैं बच्चे वर्षा ले लो।
श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ। जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। नंबर 2, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। सौदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर जीत पाने के लिए इस पुराने खाल से ममत्व निकाल देना है। वरदान रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल, चेहरे और चलन में जो प्यूरिटी थी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बात में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति द्वारा आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ता रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तो कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देता। आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देता। रूहानी स्नेह সবাইকে ঘায়েল করে দেয়। ओम शांति।